अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज हम बात करेंगे एपिसोड 1 के पार्ट 3 के बारे में और इसमें कहानी के दूसरे पहलुओं के बारे में भी बात करेंगे। जैसा कि हमने पिछले पार्ट्स में देखा कि गुनेस को लेकर अदिल मंजिल की तरफ रवाना हो जाता है। वो ये नहीं जानता था कि ये कहाँ जा रही है। शायद उससे मोहब्बत हो चुकी थी और वो जेलसी के वजह से गुनेस के साथ जाना चाहता था कि शायद ये किसी से मोहब्बत करती है जिससे मिलने जा रही है। इसके बाद हम आएंगे कहानी के दूसरे पहलू की तरफ, जहाँ पर महमद नाम का एक लड़का 10 महीने बाद जेल से बाहर आता है अपने घर। दरअसल वो जेल ऐसी जेल थी जहाँ पर शराबियों को रखा जाता है शराब की लत छुड़वाने के लिए। शायद उसने कोई जुर्म भी किया था। अपने घर आते अपनी माँ के गले मिलता है, कहता है अम्मी जान खुशामदीद। उसकी माँ जवाब देती है खुशामदीद बेटा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब खत्म हो चुका है, तुम वापस आ चुके हो। मैंने तुम्हारे लिए बहुत सी दुआएं की थी, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। वो कहता है अम्मी जान परेशान मत हो, आपका शुक्रिया, मैं हमेशा इधर ही रहूँगा इंशाल्लाह। फिर वो अपनी बहन की तरफ देखता है और मुस्कुराता है। उसका चचा जान कहता है इधर आओ, जल्द से हजाब हो जाओ भतीजे। आगे इसको जवाब देता है शुक्रिया। फिर उसकी चची जान उसको कहती है महमद खुशामदीद। वो कहता है शुक्रिया। फिर अपनी बहन के गले मिलता है, कहता है बहन मेरे गले नहीं मिलोगी, इधर नहीं आओगी, अपने भाई का खुशामदीद नहीं करोगी। पीछे हटकर ही बहन कहती है आप तो बहुत दुबले पतले हो गए हैं। तो वो कहता है अल्लाह अल्लाह, ऐसा मत कहो, ऐसा नहीं है, वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे अंदर। फिर वो कहती है तुम्हारी माँ ने, मतलब हमारी माँ ने तुम्हें बहुत मिस किया और उन्होंने तुम्हारे लिए बहुत सी तैयारियां भी की हैं भाई, क्योंकि तुम इतने दिन एक हॉस्पिटल में रह कर आए हो, मतलब बुरे हॉस्पिटल में। उसका भाई जवाब देता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं वहाँ पर बहुत खुश था, उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा है। आगे से चचा दिन जवाब देता है यकीनन रखेंगे क्योंकि तुम एक अमीर खानदान के बेटे हो। उसके बाद वो पूछता है मेरे बाबा जान कहाँ है। उसकी माँ और घर वाले घबरा जाते हैं। उसकी माँ जवाब देती है कि तुम्हारे बाबा जान अपने कमरे में है। वो अपने बाबा जान के पास जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये जो लड़का है ये महमद का दायां हाथ है, मतलब उसके हर जुर्म का पार्टनर, मतलब उसके साथ हर जुर्म में शरीक। उसके बाद महमद अपने बाबा जान के कमरे की तरफ जाता है। जैसे ही वो अपने बाबा जान के कमरे के दरवाजे के पास पहुंचता है, उसके चचा जान बाहर निकलते हैं, कहते हैं महमद तुम यहाँ पर कैसे? खुशामदीद। महमद उसके गले में ज़हर कहता है खुशामदीद। फिर कहता है तुम जल्द से हजाब हो जाओगे भतीजे। फिर वो जैसे अपने पापा के कमरे में जाने लगता है, वो उसे रोक देता है और कहता है उनकी तबीयत जरा ठीक नहीं, मैं उनसे बात करता हूँ कि तुम यहाँ आए हो, तुम बाद में उनसे मिल लेना। और महमद ये सुनकर जरा खुश नहीं होता और फिर चचा जान उसके बाबा के कमरे में चले जाते हैं। महमद दरवाजे के बाहर इंतजार करता है और खड़ा रहता है। चचा जान जैसे ही उसके बाबा के कमरे में जाते हैं और बैठकर कहते हैं कि वो दरवाजे पर मुझे मिला है और वो वापस लौट आया है। महमद के बाबा जान कहते हैं कि कौन वापस लौट आया है। उसके चचा जान कहते हैं कि महमद जेल से बाहर आ गया है। तो बाबा कहते हैं तो क्या हुआ? बज़ाहिर डॉक्टरों ने अच्छा काम किया है और उसका इलाज किया है। तो वो कहता है ओ अच्छा, मैं आपका डॉक्टर से इलाज नहीं करवाऊंगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उन्होंने उसे ठीक कर दिया, लेकिन आप बिल्कुल ठीक नहीं हो रहे, मैं किसी और डॉक्टर से आपका इलाज करवाऊंगा। महमद के बाबा जान को ज़रा एक बीमारी थी, शायद जानलेवा बीमारी थी, जिसका उसके घर वालों को बिल्कुल नहीं पता था। महमद के चचा उसके बाबा से इसी बारे में बात कर रहे थे कि हमें चाहिए कि आप अपने घर वालों को ये सब बता दें कि आप मरने वाले हैं और आप ऐसी बीमारी में जूझ रहे हैं, आप इसे नॉर्मल नहीं ले सकते। महमद ठीक होकर निकल आया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी ठीक हो जाएंगे। महमद को तो शराब की लत थी, इसी वजह से वो ठीक हो गया, लेकिन आपको ऐसी बीमारी है जिसके बारे में आप बिल्कुल नहीं जानते कि आप ठीक होंगे या नहीं। ऐसा ना हो कि आपको अचानक कुछ हो जाए और आप अपने घर वालों को बता भी ना सकें, इसलिए हमें चाहिए कि आप उनसे बात करें। क्या पता आपको किसी से माफ़ी मांगनी हो या किसी से कुछ बात करनी हो, इसलिए अब आप महमद से भी बात कर सकते हैं। फिर उसके महमद के बाबा जान महमद को कमरे में बुलाते हैं। महमद के जैसे कमरे में आकर अपने बाबा का हाथ चूमने लगता है। बाबा जान कहते हैं रहने दो, पीछे बैठ जाओ। जाहिर है महमद ने जो जुर्म किया था उसके बाबा जान उससे खुश तो नहीं होंगे, ना ही उसे माफ़ करेंगे। महमद के बाबा उसे कहते हैं कि तुम कैसे हो? महमद कहता है मैं ठीक हूँ बाबा जान। आगे से बाबा जान जवाब देते हैं शुक्र है। आगे से महमद कहता है उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा, लेकिन जब मैं रूम में आने लगा तो चचा जान ने मुझे अंदर आने की इजाज़त नहीं दी। मैं समझ सकता हूँ उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया था, ये मेरी भलाई के लिए किया होगा ताकि मैं एक इंसान बन सकूं। मैं जानता हूँ मेरी भलाई किस चीज़ में है, चचा जान भी जानते हैं। बज़ाहिर वो मुझे आपसे मिलने नहीं दे रहे थे। आगे से उसका बाप कहता है फिक्र मत करो, तुम्हारे चचा जान को पता है कि वो क्या कर रहे थे। आगे से महमद कहता है बाबा मुझ पर भरोसा करो, मैं बदल गया हूँ, मैंने अपना जहन एक साथ रखा है, सब कुछ आपकी मर्ज़ी के मुताबिक होगा। आगे से बाबा जान कहते हैं क्या 10 महीने तक नशे में सोना है तुम्हें समझदार बना सकता था। फिर हम दूसरे सीन की तरफ आते हैं जिसमें अदिल और गुनैस एक बस में बैठकर अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे। अदिल अचानक गुनैस से सवाल करता है कि क्या तुम वाकई जिधर जा रही हो, क्या उधर तुम्हारी कोई मोहब्बत रहती है? गुनैस ने कहा नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। अदिल शायद जेलसी महसूस कर रहा था। जाहिर है प्यार में एक आशिक जलन तो महसूस करेगा ही। तो फ्रेंड्स आज की एपिसोड इतनी थी। अगली एपिसोड के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह।